मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहूँगा, मैं सब बता दूंगा। देन ही सेज ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कहा जा रहा है कि उनकी सिस्टर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उनके इंडिया आने के बाद क्या सुशांत को अब न्याय मिल जाएगा? श्वेता सिंह कीर्ति की हम बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके कुछ ट्वीट भी सामने निकल के आ रहे हैं, जिन ट्वीट्स को देखने के बाद, उन बातों को सुनने के बाद महसूस हो रहा है कि सुशांत मामले में जल्दी कोई बड़ी अपडेट निकल के आने वाली है। और दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो अंकिता लोखंडे अब फिल्मों में फ्री में काम करने को तैयार हैं। अंकिता का बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है और क्या वजह है अंकिता फ्री में काम करना चाहती हैं, बताएंगे आपको डिटेल में सब कुछ इसी चैनल के अंदर। पर उससे पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति जब से भारत आई हैं तब से ही कहा जा रहा है कि सुशांत के जो फैंस हैं उनकी उम्मीदें जग गई हैं। कहा जा रहा है कि लगातार वो भारत आकर अपनी बुक को लॉन्च करती हैं, बाद में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मिलती हैं, महादेव के दर्शन करती हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने कई यूट्यूबर्स के साथ बातचीत करी है, पॉडकास्ट में सुशांत को लेकर बात करी, न्याय को लेकर बात करी, सीबीआई को लेकर बात करी और बाद में उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से मोदी जी से भी गुहार लगाई अपने भाई के न्याय के लिए। जिसके बाद उन्होंने एक ट्वीट अपलोड करते हुए बताया कि किस प्रकार सीबीआई से उनका डिस्कशन हो रहा है और जल्दी सीबीआई इस पूरे मामले में बहुत बड़े खुलासे कर सकती है। अब कहा जा रहा है कि जो श्वेता सिंह कीर्ति है उनके कुछ ट्वीट्स भी सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने साफ बोला है कि सुशांत के जो फैंस हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं और सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो एजेंसी जांच कर रही है वो जल्दी जांच पूरी कर ले, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए और पब्लिक को कहीं ना कहीं प्रेशर करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा ये जस्टिस बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो है इसमें बहुत टाइम बीत चुका है, एक बहुत लंबा समय बीत चुका है। पर अब कहा जा रहा है कि उन्होंने एक हैशटैग भी ट्रेंड में लाया है, पब्लिक डिमांड जस्टिस फॉर एसएसआर, मतलब पब्लिक डिमांड करिए। और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर सीबीआई जल्दी इस पूरे मामले में कोई अपडेट नहीं देती है तो कैंडल मार्च भी निकाला जा सकता है। ये भी उनका एक ट्वीट निकल के आया था सामने, क्योंकि एक फ़ैन ने जब उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने उनका जवाब देते हुए ये बताया था। इसी के साथ कहा जा रहा है कि उन्होंने एक और ट्वीट करके बताया कि किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत को याद किया जा रहा है, किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसे ही कहा जा रहा है कि उन्होंने एक और हैशटैग कहा जा रहा है कि ट्रेंड में लाया है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि सुशांत आवर गाइडिंग लाइट, और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत हमारी गाइडिंग लाइट थे, मतलब वो हमें गाइड करते थे, एक गाइड करने वाली रोशनी थे सुशांत सिंह राजपूत। तो कुछ इस प्रकार कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति अब लगातार ट्वीट कर रही हैं और उनके ट्वीट से बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सुशांत के फैंस लगातार जो इस पूरे मामले में इंतजार कर रहे हैं, 3.5 साल के ऊपर हो चुका है, 45 महीने के ऊपर बीत चुका है, पर आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले का एक फाइनल निर्णय निकल के आएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, ये वही मामला है जिस मामले में सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में 302 की मांग की गई फैंस के द्वारा, ये वही मामला है जिस मामले में सीबीआई के फाइनल निर्णय का इंतजार किया जा रहा है पिछले 45 महीने से। ये वही मामला है जिस मामले में ये सवाल पूछा गया कि सुशांत की हाइट लगभग 5'11", 6 के आसपास बताई जा रही है, 183 सेंटीमीटर, तो क्या वो हाइट उतनी थी जितने में कहा जा रहा है कि वो सुशांत लटक सकते थे? ये सवाल भी उठाया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा ये मामला सिंपल है, तो ये सवाल उनके लिए उठाया गया। इसके बाद एक और सवाल उठाया गया कि कैसे वहाँ पर कई सारी एम्बुलेंस पहुँच गई थी एक ही वक्त पर, 2 एम्बुलेंस की बातें हो रही थी, कोई 3 भी कह रहा था। इसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों ने वहाँ पर यह भी सवाल उठाया कि लॉकडाउन के टाइम पर 14 की मॉर्निंग या आफ्टरनून के टाइम पर वहाँ पर चाबी वाला भी मिल जाता है, जो वहाँ पर जो डोर था उसको मतलब उसके लॉक को तोड़ भी देता है। ऑटोप्सी जो कहा जा रहा है कि निकल आई सुशांत सिंह राजपूत की, वो रात में ही हो गई, मतलब सूरज जब डूबा उसके बाद हो गई अचानक से। सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, कॉल रिकॉर्ड कहाँ है, कोपर के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वो कहाँ हैं, रूपकुमार शॉ जी कहाँ हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आज भी उठाए जा रहे हैं इस पूरे मामले में। ये सवालों की लिस्ट सुशांत के फैंस आज भी पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं, ये वो सुशांत के फैंस हैं जो आज भी सुशांत के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। ये वही फैंस हैं जिनको हम 3.5 साल से फाइट करते हुए देख रहे हैं। ये वही फैंस हैं जिन्होंने आज तक शायद सुशांत से मुलाकात नहीं की हो। ये वही फैंस हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सुशांत के साथ, पर शायद सुशांत के जाने के बाद, पर शायद सुशांत की डेथ के बाद
ये सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। ये वो फैंस है, ये वही फैंस है जिनको सुशांत के परिवार वाले बोल चुके हैं कि सुशांत के फैन नहीं, ये हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि SSR वॉरियर, SSRian ये कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि पूरी लाइफ सुशांत के परिवार का हिस्सा बनकर रहने वाले हैं। क्योंकि सुशांत के जाने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग जिस प्रकार सामने निकल के आई है, उतनी फैन फॉलोइंग मुझे लगता नहीं है किसी की होगी। क्योंकि जितना कहा जा रहा है कि शिद्दत से सुशांत के फैंस पिछले 3.5 साल से न्याय की मांग कर रहे हैं, आज तक किसी के लिए इतनी लंबी मांग हमने देखी नहीं कि कोई मांगता हुआ फिरे। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि जल्दी इस पूरे मामले में कुछ बड़ा निर्णय निकल के आ सकता है। पर इसी के साथ अगर हम बात करें तो खबर ये निकल के आ रही है कि अंकिता लोखंडे की ओर से एक बयान जारी हुआ है, जहां पर दावा ये किया जा रहा है कि जो अंकिता लोखंडे हैं वो फ्री में काम करना चाहती हैं पिक्चरों के अंदर, ऐसा अंकिता ने बोला है। अब कहा जा रहा है कि एक खबर निकल के आ रही है जिसमें बोला जा रहा है कि एकता कपूर ने बनाया स्टार, अब फ्री में शोज मूवी करना चाहती है अंकिता, नहीं मिल रहा काम, ये सवाल उठाया गया। बोला जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने एकता कपूर के शो पवित्र रिश्ता से अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद टेलीविज़न के टॉप एक्ट्रेस में वो शामिल हो गई थी। उन्होंने बॉलीवुड में हाथ आजमाया लेकिन वहाँ टीवी जैसा कमाल नहीं कर पाई वो। 22 मार्च को उनकी फिल्म वीर सावरकर रिलीज होने वाली है, जिसमें रणवीर हुड्डा लीड रोल में है। फिल्म रिलीज से पहले टीवी की क्वीन अंकिता ने अपने करियर को लेकर बड़ी बात कही है। अंकिता ने कहा है कि उनके लिए पैसा कुछ नहीं है, रोल इम्पोर्टेंट करता है, पैसे के लिए वो काम नहीं करती हैं, उनके लिए रोल ज़रूरी है। वो जिस फिल्म में या जिस सीरियल में काम कर रही हैं वो रोल उनके लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पैसा हमेशा मेरे लिए दूसरे नंबर पर आता है, मेरे लिए सबसे ज़रूरी वो किरदार होता है जिसे मैं प्ले करना चाहती हूँ। मैं कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागी, मैंने हमेशा पहले प्रोजेक्ट पर फोकस किया है। आज के समय में शोज़ और फिल्म फ्री में करने के लिए भी मैं रेडी हूँ। ये अंकिता लोखंडे का बयान है और ये बहुत बड़ा बयान है। अगर अंकिता लोखंडे ये बात बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि क्या अंकिता को काम नहीं मिल रहा, क्या अंकिता लोखंडे को काम मिल रहा है पर वो फ्री में भी करना चाहती हैं। अब बहुत सारे लोग अलग अलग प्रक्रिया रख सकते हैं सामने, क्योंकि अंकिता बिग बॉस में जब आई थी, जब टॉप 5 में वो पहुंची भी थी, तब अनुमान लगाया जा रहा था कि वो जीत जाएंगी। मनोवर और अंकिता में कहा जा रहा है कि ये दावे हो रहे थे कि भैया इन दोनों में से तो कोई एक ट्रॉफी ले जाएगा, पर एट लास्ट अभिषेक नहीं जीत पाए, मनोवर जीत गए, पर अंकिता तो टॉप 3 में भी नहीं आ पाई। उससे कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे के करियर में क्या कोई फर्क पड़ा होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि अंकिता लोखंडे को नागिन का जो नया एपिसोड, नया सीजन आने वाला है, टीवी शो जो नागिन आता था, उसका कहा जा रहा है कि लीड रोल मिल गया है, पर अभी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी खबरें निकल के नहीं आ रही हैं। तो क्या अंकिता लोखंडे को अब काम मिलना कम हो गया है? क्या अंकिता लोखंडे अब फ्री में भी काम करने को तैयार है? क्योंकि भैया पैसे की कमी नहीं है, उनके पति बहुत पैसे वाले बताए जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? आपको जो कुछ लगता हो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट में रखिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है और इन सब के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो उसके साथ जुड़िए और प्यार दिखाइए वहाँ पर भी। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।